समीर एक 22 साल का लड़का है। उसकी किडनीज फेल हो रही हैं, लिवर वीक हो चुका है, बॉडी पर एक्नी आ गई है और इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो गया है। समीर को लगता है कि ये सिर्फ एक चीज की वजह से हुआ, प्रोटीन। लेकिन रुक जाओ, अगर मैं तुम्हें कहूं कि शायद समीर गलत है और शायद हम सबको एक बहुत बड़ा झूठ बताया गया है, क्योंकि जो चीज हम रोज रोटी दाल चावल से लेते हैं, क्या वो वाकई इतनी डेंजरस हो सकती है? अब सुनो लोग क्या कहते हैं। Protein shakes are really bad. Like, can you elaborate? It takes 3 years to digest one scoop of protein shake, by the way. मैं उसके बहुत अगेंस्ट हूँ। वो है वो प्रोटीन शेक्स एंड स्टेरॉइड। कोई प्रोटीन कोई फूड सप्लीमेंट गलती से भी नहीं लेना। किडनियां फेल हो रही हैं हमारे हॉस्पिटल में। एवरेजली रोज एक पेशेंट आ रहा है, रोज एक पेशेंट बच्चा आ रहा है 18 साल का 20 साल का 22 साल का कि किडनी खराब हो गई। If you take too much protein in, you're going to damage your kidney. प्रोटीन आज के जमाने का सबसे ज्यादा बदनाम वर्ड। कोई कहता है प्रोटीन स्टेरॉइड है, कोई कहता है प्रोटीन किडनीज खराब करता है, कोई कहता है प्रोटीन लिवर को डिस्ट्रॉय करता है और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि प्रोटीन सिगरेट वेपिंग और अल्कोहल से भी ज्यादा डेंजरस है। आज मैं तुम्हें सुनी सुनाई बात नहीं बताऊंगा, आज मैं तुम्हें फेसबुक डॉक्टर की बात नहीं बताऊंगा, आज मैं तुम्हें साइंस की बात बताऊंगा, रिसर्च की बात बताऊंगा और सच बताऊंगा। सबसे पहले समझने वाली बात, प्रोटीन कोई इंजेक्शन नहीं है, प्रोटीन कोई ड्रग नहीं है, प्रोटीन कोई डेंजरस केमिकल भी नहीं है। प्रोटीन वो चीज है जो तुम रोज खाते हो। अंडा चिकन चावल दूध दाल ये सब हमें प्रोटीन देते हैं। वे प्रोटीन का मतलब दूध से निकला हुआ प्रोटीन। जैसे दूध से मक्खन निकलता है, जैसे दूध से पनीर बनता है, वैसे ही दूध से प्रोटीन निकालकर पाउडर बना दिया जाता है। तो अगर अंडा प्रोटीन है तो क्या अंडा स्टेरॉइड है? अगर दाल प्रोटीन है तो क्या दाल कोई ड्रग है? नहीं, प्रोटीन सिर्फ एक फूड है जिसे पाउडर बना दिया गया है। स्टेरॉइड्स का मतलब होता है आर्टिफिशियल हार्मोन्स। स्टेरॉइड्स बॉडी के हार्मोन्स को फोर्स करते हैं। स्टेरॉइड्स बॉडी के नेचुरल सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, बिगाड़ देते हैं। प्रोटीन का काम होता है टूटे हुए मसल्स को रिपेयर करना, बॉडी को स्ट्रेंथ देना, बाल स्किन और इम्यूनिटी बनाना। स्टेरॉइड और प्रोटीन का रिलेशन ऐसा है जैसे पेट्रोल और पानी का, दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, जिसको शॉर्ट में ISSN कहते हैं, जो पूरी दुनिया की स्पोर्ट्स साइंटिस्ट की ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्लियरली कहती है कि प्रोटीन सप्लीमेंट सेहतमंद इंसान के लिए बिल्कुल सेफ होता है और स्टेरॉइड से इसका कोई रिलेशन नहीं होता। अब सबसे ज्यादा जो डर लोगों को होता है वो किडनी का होता है। लोग कहते हैं प्रोटीन किडनीज खराब करता है। साइंस क्या कहती है? हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, जो कि दुनिया की सबसे ऑथेंटिक मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसकी रिसर्च के मुताबिक जो लोग बिल्कुल सेहतमंद हैं, जिनकी किडनीज बिल्कुल ठीक काम कर रही हैं, उनमें प्रोटीन लेने से किडनीज खराब नहीं होती। इसके अलावा जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि इंटरनेशनल साइंस जर्नल है, उसमें स्टडी हुई जहां लोगों को सालों तक हाई प्रोटीन डाइट दी गई और उनकी किडनीज के फंक्शन बिल्कुल नॉर्मल रहे। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी इंसान को पहले से किडनीज का मसला है, जैसे क्रिएटिनिन ज्यादा है, क्रिएटिन नहीं क्रिएटिनिन, या डॉक्टर ने कहा है प्रोटीन कम रखो, तो फिर उसे डॉक्टर से पूछे बिना प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए। तो असल बात यह है कि हेल्दी इंसान को प्रोटीन नुकसान नहीं देता, लेकिन किडनीज के पेशेंट को डॉक्टर से पूछना जरूरी है। अब बात आती है लिवर की। लोग कहते हैं कि प्रोटीन लिवर को खराब करता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन की दुनिया का सबसे बड़ा जर्नल माना जाता है, उसके मुताबिक जो लोग हेल्दी हैं उनमें प्रोटीन लिवर को नुकसान नहीं पहुंचाता। लिवर असल में अल्कोहल, हेपेटाइटिस वायरस, ड्रग्स और स्टेरॉइड से खराब होता है, प्रोटीन से नहीं। प्रोटीन लिवर को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि प्रोटीन लिवर की रिपेयर में मदद करता है। फिर लोग बीमार क्यों होते हैं प्रोटीन से? अब असल मसला यहां से शुरू होता है। मसला प्रोटीन नहीं है, मसला फेक प्रोटीन है। मार्केट में बहुत से पाउडर ऐसे होते हैं जो रियल नहीं होते। उनमें सस्ता पाउडर, चौक जैसी चीज और डेंजरस मेटल मिला दिए जाते हैं, जैसे लेड जो दिमाग और ब्लड को नुकसान पहुंचाता है, मरकरी जो नर्व्स और किडनीज को नुकसान देती है, आर्सेनिक जो जहर होता है, कैंसर तक कर सकता है। आर्सेनिक असल में ऐसा जहर होता है जो मिट्टी और पानी से निकलता है और अगर किसी प्रोडक्ट में मिल जाए तो बहुत डेंजरस होता है। चीप फिलर्स का यूज करना, जैसे सस्ता पाउडर जो कि प्रोटीन नहीं होता, चॉक, स्टार्च या फेक मिल्क पाउडर, ताकि वेट ज्यादा लगे और कॉस्ट कम हो। अमेरिका की फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको FDA कहते हैं, और यूरोप की फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट्स ने टेस्ट्स किए जहां बहुत से प्रोटीन पाउडर्स में लेड, मरकरी, आर्सेनिक जैसे डेंजरस मेटल्स पाए गए। तो जब बंदा प्रोटीन के नाम पे फेक पाउडर लेता है तो उसे लगता है कि प्रोटीन ने उसे डैमेज दिया, जबकि असल में उसे जहर मिला होता है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रोटीन गलत है, इसका मतलब ये है कि फेक प्रोटीन जहर बन जाता है। मैंने भी प्रोटीन सप्लीमेंट्स को कई सालों तक स्टेरॉइड समझा और
और किडनीज और लिवर के खराब होने के डर से कभी इसके पास भी नहीं गया। अब सवाल यह है कि असली प्रोटीन पहचाने कैसे? जब तुम प्रोटीन खरीदो तो डब्बे या पैकेजिंग पर कुछ चीजें लिखी होती हैं, जैसे लैब टेस्टेड मतलब कंपनी ने अपना प्रोडक्ट लेबोरेटरी में टेस्ट करवाया है, आईएसओ सर्टिफाइड मतलब फैक्ट्री इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक चल रही है, एफडीए रजिस्टर्ड मतलब उस कंपनी को अमेरिका की फूड अथॉरिटी ने रजिस्टर किया हुआ है अगर वो यूएस ब्रांड है। बैच नंबर इसका मतलब ये होता है कि हर प्रोटीन पैकेज का एक रिकॉर्ड होता है कि वो किस दिन बना और किस फैक्ट्री में बना। अगर प्रॉब्लम आए तो कंपनी उस बैच को ट्रेस कर सकती है उस बैच नंबर से। इंपोर्ट सील देखना बहुत जरूरी है, इससे पता चलता है कि प्रोडक्ट कंट्री में लीगली आया है, इलीगल तरीके से नहीं। और इसके अलावा आप जिस भी कंट्री से प्रोटीन सप्लीमेंट बाय करें उस कंट्री की फूड सेफ्टी अथॉरिटी से वो सप्लीमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए। जो प्रोटीन सप्लीमेंट बहुत सस्ता हो, जिसका लेबल क्लियर ना हो, जिस पर कंपनी का एड्रेस ना लिखा हो, उससे दूर रहो। अब सवाल आता है कि कितना प्रोटीन लेना ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे WHO भी कहते हैं, जो पूरी दुनिया के हेल्थ रूल बनाता है, उसकी स्टडीज के अकॉर्डिंग नॉर्मल इंसान के लिए 0.8 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट जरूरी होता है। जिम वालों के लिए या एथलीट्स के लिए साइंस कहती है कि 1.6 से 2.2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट लेना सेफ है। मतलब 70 केजी का बंदा 110 से 150 ग्राम तक प्रोटीन आराम से ले सकता है। जब कोई कहता है कि प्रोटीन सिगरेट से भी ज्यादा खराब है, प्रोटीन वेपिंग से भी ज्यादा खराब है, प्रोटीन अल्कोहल से भी ज्यादा खराब है, तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई कहे कि दूध जहर से भी ज्यादा खराब है। सिगरेट लंग्स को खत्म कर देता है, अल्कोहल लिवर को खत्म कर देता है और स्टेरॉइड हार्मोन्स को खत्म कर देता है। और इसके ऑपोजिट प्रोटीन बॉडी को बनाता है, बॉडी को रिपेयर करता है, बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इन कंक्लूजन, प्रोटीन कोई नशा नहीं, प्रोटीन कोई ड्रग नहीं, प्रोटीन कोई स्टेरॉइड भी नहीं, प्रोटीन सिर्फ फूड है। लेकिन याद रखो, रियल प्रोटीन लो, फेक प्रोटीन से बचो। अपनी बॉडी का ख्याल रखो, फेक ब्रांड्स और उनकी मिसलीडिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो कि वो अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए करते हैं, उसका नहीं। अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि प्रोटीन स्टेरॉइड है तो फिर अंडा भी स्टेरॉइड है और दूध भी स्टेरॉइड है। इस वीडियो को उस दोस्त को भेजो जो प्रोटीन को जहर समझता है, और साइंस को फॉलो करो, गॉसिप्स को नहीं। आई होप आपकी प्रोटीन से रिलेटेड मिथ्स और कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी। और अगर इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई या इंफॉर्मेशन मिली हो तो आप सब्सक्राइब करने का सोच सकते हो और लाइक भी कर सकते हो, ताकि एल्गोरिदम को पता चले कि आप यहाँ पे वैल्यूएबल कंटेंट और खुद को इंप्रूव करने आए हो, ना कि बाकी सब की तरह टाइम वेस्ट करने। और इस तरह एल्गोरिदम भी आपको वैल्यूएबल कंटेंट सजेस्ट करेगा। थैंक यू, टेक केयर एंड रिमेंबर, योर ओनली लिमिट इज यू।